तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अपने देश में रोज़गार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप जान रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन पे सरकार का फोकस है और जो सरकारी नौकरियां छोटी मोटी हैं उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट ही कर दिया गया है। जैसे मैं अभी बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, 4-5 राज्यों की यदि हम बात करें तो अभी माननीय शिक्षा मंत्रालय का हम कह सकते हैं एक आदेश आया है और इन सारे राज्यों से ऐसा कहा गया है कि आपके पास स्कूलों में जो वैकेंसियां हैं उसको जल्दी से जल्दी आप फिलअप कीजिए, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें शिक्षक छात्र अनुपात को फिक्स किया गया है और उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि इन पदों को यदि लंबे समय तक खाली रखा जाता है तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय का इस तरह का निर्देश मिला है सारे राज्यों को कि आपके यहाँ जो भी वैकेंट सीटें हैं उनको जल्दी से जल्दी आप फिलअप कीजिए, उनको जल्दी से जल्दी भरिए, क्योंकि इससे जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। अब किन राज्यों में किस तरह की कितनी सीटें खाली हैं आप खुद ही देख लीजिए। एक पेपर की कटिंग में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देख के आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा, यदि स्पेशली हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको लेकर के आप जान रहे हैं कि लगभग 1.5-2 वर्षों से इसी आयोग का गठन हो रहा है। अभी मार्च में इस तरह की सूचना मिली थी कि ये आयोग काम करना अपना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आता है उसको लेकर के कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये कहा गया था कि जल्दी से जल्दी अध्याचन के आधार पर सीटें अलॉट करके और विज्ञापन निकाला जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में लंबे समय तक जो डीएलएड टीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे थे उस समय। अब इस समय शिक्षा मंत्रालय का जो एक ये आदेश आया है हम कह सकते हैं, उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारें शिक्षा को लेकर के हम विशेषकर कहें कि कितना संजीदा है, कितना सजग है वो। एक नज़र मैं आपको थोड़ा सा पेपर के कटिंग पे लेके आऊँगा दोस्तों, और मार्कअप करेंगे हम मेन चीज़ों को। 1 सेकेंड में आप लोग देख लीजिए इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मोटी मोटी हेडिंग लिखी हुई है, देश में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त। अब ये बड़ा नंबर होता है दोस्तों। आगे आप देख लीजिए, मैं ये जो कटिंग है बहुत से लोगों ने हालांकि पढ़ भी लिया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिक्त पद खाली हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। प्राइमरी स्तर पे किस राज्य में कितने पद हैं, तो अभी ये राज्य दे दिया, यहाँ पे जो खाली पद है वो दे दिया। तो आप देख सकते हैं बिहार में 1,92,000, लगभग 1.92, ये हज़ार में लाख में दिया है तो 1,92,000 ये हो गया। उत्तर प्रदेश में 1,42,000, यानी हम 1.5 लाख मान सकते हैं मोटी मोटा की सीटें खाली हैं। मध्य प्रदेश में 52,000 सीटें खाली है, झारखंड में 75,000 सीटें खाली है और छत्तीसगढ़ में ये 38,000 सीटें खाली है। तो इनको देख करके अब यहाँ सेकेंडरी स्तर पे भी यदि एक नज़र आप डाल लीजिए तो बिहार में 32,000 सीटें खाली हैं, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में 5,000 सीटें खाली हैं। तो इनको आप मिला के देख सकते हैं। स्पेशली हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के करीब सीटें खाली हैं, लेकिन सरकार जब भी आती है तो मंत्रालय में वो शिक्षक छात्र अनुपात जो होता है उसको भी वो किसी तरह से तोड़ मरोड़ के वो बराबर भी कर देते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में टीआरई 1, 2, 3 ये वैकेंसियाँ आई हैं, 4 की भी बातें हो रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जो छात्रों का अनिश्चितता है वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्पेशली हम देखें तो 1.5 लाख सीटों के खाली रहते हुए भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि वो हाल फिलहाल के समय में वैकेंसी निकालने के मूड में है। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत सारा सवाल होता है इससे रिलेटेड कि सर वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए
ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप थोड़ा सा यदि सोचना चाहें और जो कार्यप्रणाली है सरकार की, तो देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो ही ये कोई कदम इस संबंध में उठाने की कोशिश करते हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश की स्पेशली हम बात करें तो आपको 26 तक जाना ही पड़ेगा, और 26 से पहले ऐसा नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आ सकती है। हालांकि एक रास्ता है विरोध प्रदर्शन का, वो हुए भी, लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पाए जिससे सरकार को थोड़ी मुश्किल हो। जब तक सरकार को मुश्किल नहीं होगी तो जानते हैं सीधे तरीके से ये लोग काम नहीं करना चाहते। हाँ, इनका मुख्य एजेंडा चुनाव होता है। जैसे ही अब विधानसभा चुनाव होने हैं तो 26 तक ये लोग इस तरह की कवायद, ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये करेंगे। तो 1.5 लाख सीटें खाली हैं और इस कंडीशन में भी वैकेंसी आने का नाम, उत्तर प्रदेश में तो खैर ज़्यादा ही हो गया, 18 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई, और इतनी सीटें होने के बाद भी सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है। जबकि उत्तर जो एक आयोग था, एक इंटीग्रेटेड ये आयोग है, सारे चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक हो या उच्चतर शिक्षा हो, सारे को कोलैब करके एक ही मिला दिया गया और बाकायदा अध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है और हर चीज़ हो चुका है। यहाँ तक कि कार्य करना शुरू भी कर दिया। शुरू में ऐसी खबरें भी आई कि इस तरह की जल्दी ही हमें अधिसूचना देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं। इस बीच में माननीय शिक्षा मंत्रालय का ये आदेश आ गया। अब देख सकते हैं कि लगभग 10 लाख 9 लाख से ऊपर सीटें संपूर्ण देश में मिला करके, और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें तो 1.5 लाख के करीब प्राथमिक में केवल सीटें खाली हैं, और लाखों हम कहेंगे डीएलएड और सीटेट या टेट करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनको इंतज़ार है कि उनको किसी तरह से रोजी रोटी और रोज़गार मिले, लेकिन सरकार की ऐसा लगता है कि प्राथमिकता ही कुछ अलग है। हाँ, थोड़ा सा सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान इसलिए होगा कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे, और हो सकता है कि चुनाव, आप लोगों को याद होगा जब 17,000 सीटों की बात चल रही थी, उस समय भी इस तरह की चीज़ें आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और वो ठंडे बस्ते में फिर डाल दिया गया। तो चुनाव के समय हो सकता है अधिसूचना भी जारी हो जाए, और फिर इसके बाद अड़ंगा तो इस तरह की चीज़ें हैं कि लगते ही रहते हैं, तो वो पूरी हो जाए तो आप इसको अपना सौभाग्य ही समझिए। लेकिन एक कहावत है दोस्तों कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। तो जो एक हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान हमें ये चीज़ें देता है कि हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें करना ही पड़ेगा। और यदि ये चीज़ें हम करते हैं और एकजुट होकर करते हैं, थोड़ा सा बड़े अमाउंट में करते हैं, तो हमें सफलता मिलने की संभावना ज़रूर रहेगी। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह की चीज़ें कह पाना कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, बहुत हम कहें कि एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन आगे इस संबंध में कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।